नमस्कार। आज मैं सुखी डाली एकांकी से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ है लेकर उपस्थित हुए हैं। सुखी डाली एकांकी के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। पहला, सुखी डाली एकांकी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अस्क, राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क का जन्म कब हुआ? 1985, 1910, 1915, 1920 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1910। अगला प्रश्न, उपेंद्रनाथ अस्क का निधन कब हुआ? 1985, 1990, 1993, 1996। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1996। सुखी डाली एकांकी के नायक कौन हैं? दादा मूलराज, परेश, करमचंद, मल्लू। तो इस प्रश्न का सही जवाब दादा मूलराज। अगला प्रश्न, परेश किसका पोता है? दादा मूलराज, करमचंद, मल्लू, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब दादा मूलराज का। परेश पेशा से क्या हैं? मुखिया, तहसीलदार, शिक्षक, डॉक्टर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख यानी तहसीलदार। परेश की पत्नी कौन है? रजवा, बेला, इंदु, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बेला। अगला प्रश्न, छोटी बहू कौन है? बेला, इंदु, रजवा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क यानी बेला। अगला प्रश्न, सुखी डाली एकांकी में बट वृक्ष किसे कहा गया है? मूलराज को, करमचंद को, मल्लू को, परेश को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क यानी दादा मूलराज को। सुखी डाली एकांकी में कुल कितने दृश्य हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 3। रजवा को काम से कौन निकाल देती है? बेला, इंदु, बड़ी बहू, इनमें से कोई नहीं। तो रजवा को काम से बेला निकाल देती है। ऑप्शन नंबर क। दादा मूलराज कितने सर्दियां देख चुके थे? 70, 72, 75, 80। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 72। दादा मूलराज 72 सर्दियां देख चुके थे। दादा मूलराज का बड़ा बेटा किस महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते हुए काम आया था? सन 1914 के महायुद्ध में, 1938 के महायुद्ध में, 1942 के महायुद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क यानी 1914 के महायुद्ध में। अगला प्रश्न, बेला की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटर, इनमें से कोई नहीं। तो बेला की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट थी, यानी बेला ग्रेजुएट तक पढ़ी लिखी थी। अगला प्रश्न, बेला के आने से पहले दादा के परिवार में सबसे अधिक पढ़ी लिखी कौन थी? इंदु, बड़ी बहू, बड़ी भाभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क यानी इंदु। अगला प्रश्न, दादा मूलराज के परिवार में किसके आने से हलचल मच जाती है? बेला के आने से, इंदु के आने से, बड़ी बहू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क यानी बेला। बेला के आने से दादा के परिवार में हलचल मच जाती है।
अगला प्रश्न, बेला हमेशा कहाँ की प्रशंसा करती है? मायके की, ससुराल की, स्कूल की, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मायके की। बेला हमेशा अपने माँ की प्रशंसा करती रहती है। जब वो शादी होकर के अपने ससुराल में आती है, परेश के घर में आती है, तो अपने कमरे से जो भी पुराने फर्नीचर रखे रहते हैं उसको बाहर निकाल देती है और वह हमेशा कोई भी बात में अपने मायके की प्रशंसा करती रहती है, यानी मेरे मायके में यह है तो यह है, इस तरह से। अगला प्रश्न, हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए तो बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है। प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? ऑप्शन, दादा मूलराज का, परेश, करमचंद, मल्लू। तो यह कथन दादा मूलराज का है। अगला प्रश्न, एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी। यह कथन किस पात्र का है? बेला का, परेश का, दादा का, करमचंद का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग यानी दादा का। अगला प्रश्न, दादा आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए? यह कथन किस पात्र का है? बेला का, अंदू, परेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क यानी बेला का। धन्यवाद।